हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसे हम किस प्रकार सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड इसके यूजेस क्या हैं, यानी ये हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए तो हम बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम तो जरूर सुना होगा। इसको हिंदी में हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है असल में वो एक प्रकार का सॉल्ट होता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर अ टाइप ऑफ सॉल्ट होता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो केमिकल नेम है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार होता है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें एक कैल्शियम का एटम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का, दो क्लोरीन के। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम इस फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो कुछ इस प्रकार होता है। यह है ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, पर कॉमनली हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही कहते हैं। किसे? ब्लीचिंग पाउडर को। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, अगर इसके हम कलर की बात करें तो ये हल्के येलो कलर का होता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हल्के येलो कलर का होता है और जो इसकी स्मेल होती है बहुत तीखी होती है। इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है ब्लीचिंग पाउडर से, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्लोरीन के दो एटम प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल आती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी स्मेल क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक सॉल्ट होता है। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कलर कैसा होता है? हल्के येलो कलर का होता है। इसकी स्मेल कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल होती है। चलिए तो अब हम यह देखते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम किस प्रकार सिंथेसाइज करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लोरो एल्कली प्रोसेस बताई थी। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में हमने क्या किया था? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर हमें एनोड पर कौन सी गैस मिली थी? क्लोरीन गैस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में जब एनोड पे जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है उस क्लोरीन गैस का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो क्या करते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं, CaOH का होल टॉइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। और हमने इसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन गैस से, और हमें क्लोरीन गैस कहां से मिली थी? क्लोरो एल्कली प्रोसेस में एनोड पर। तो अब हमने इसकी करवा दी रिएक्शन। तो रिएक्शन में होता यह है कि जो क्लोरीन है वह जाके कैल्शियम और ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसके बाद देखो हमने क्या लिया था? ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे होल्टोइस लगाना, एक एटम का हमने यूज कर लिया और हाइड्रोजन के दो एटम बचे हैं। तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। तो ये बन गया वाटर। अब आपकी केमिकल रिएक्शन फर्दर से समझ में आ गई होगी कि जो कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन के दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम बचा, हाइड्रोजन के दो एटम, तो इनने मिलकर क्या बना लिया? वाटर। तो कुछ इस प्रकार जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है।
किस प्रकार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से करवाते हैं, जिससे कि हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मिलता है। और ये हमें क्लोरीन गैस कहाँ से प्राप्त हुई थी, क्लोर एल्कली प्रोसेस में, जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे एनोड पे कौन सी गैस लीज हुई थी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्लोरीन गैस का यूज किया और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बना लिया। तो अब आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन या उसको किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन को रटनी नहीं है, आपको समझनी है कि किस प्रकार कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो आपके दो डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। पहला डाउट कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, एंड सेकंड कि ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, यानी इसके उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट यूज इसका ये है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका उपयोग गंदे कपड़ों को साफ करने में किया जाता है। अक्सर जो लॉन्ड्री होती है वहां पे कपड़ों को साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आप भी कभी लॉन्ड्री कपड़ों को साफ करने गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कपड़ों को साफ करने में किया जाता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री होती है वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगर हम सेकेंड यूज की बात करें तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस कारण जो बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। अगर हम थर्ड यूज की बात करें तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका उपयोग पीने के पानी को साफ करने में किया जाता है, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पानी में प्रेजेंट बैक्टीरिया और जो भी फंजाई एल्गी होता है उनको नष्ट कर देता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। चलिए, तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं उनको भी कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने अभी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो कुछ ही बताया कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसको किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है, इसके क्या यूज है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।